रामचंद्र ने वीर काल आरंभिक मिस्र बंधु बोले, आदिकाल को आदिकाल कहते शुभ सदा हजारी थे। चारण काल कहा वर्मा ने, बीज वपन महावीर प्रसाद। सिद्ध शाम का काल है ये, कहते थे राहुल सुकाल, कहते थे राहुल सुकाल। जी हाँ, नमस्कार। मैं यज्ञ प्रकाश वाजपेयी आज हिंदी पाठ्य परंपरा में काव्य की और हिंदी काव्य के इतिहास की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हूँ। हिंदी काव्य का आरंभ होता है या इतिहासकारों के अनुसार, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों के अनुसार हिंदी काव्य सन 743 से आरंभ हुआ। सन 743 से 1343 ईस्वी के काल को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले रचनाकारों ने अपने अपने मत से अब एक नया नाम दिया। रामचंद्र ने वीर काल आरंभिक मिस्र बंधु बोले, आचार्य रामचंद्र ने इसे वीर गाथा काल कहा। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। आदिकाल को आदिकाल कहते शुभ सदा हजारी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। चारण काल कहा वर्मा ने। चारण काल इसको वर्मा अर्थात रामकुमार वर्मा ने कहा, और ग्रियर्सन ने भी, पाश्चात्य विद्वान जिसने हिंदी का इतिहास लिखा है, इस पर चर्चा करेंगे, गार्सा दत्तासी और ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा था और वर्मा ने भी इसे चारण काल माना। सिद्ध साम राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। इन नामों को देने के पीछे वही कारण थे जो इन नामों से सिद्ध होते हैं। जैसे बीज वपन का अर्थ है बीज बोना। हिंदी काव्य कला का बीज बोया गया। गद्य से भी प्राचीन है हिंदी काव्य का इतिहास, क्योंकि गद्य कवियों की कसौटी है। किसी ने कहा है, गद्य कवि नाम निकषा वदंती। गद्य कवियों की कसौटी है। श्रेष्ठ गद्य वही लिख सकता है जो श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकता है। इसलिए कवि होना गर्व की बात है और गद्यकार होना उससे भी श्रेष्ठ गर्व की बात है। खैर, सन 743 में उससे पूर्व जो भी रचनाएं की जाती थी, जैसे 7वीं शताब्दी में दंडी के पौत्र भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा था। तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी रचनाएं की जाती थी वह संस्कृत में ही की जाती थी और पवित्र मानी जाती थी। यही परंपरा थी। परंतु कुछ विचारकों ने इस परंपरा में थोड़ा परिवर्तन किया, और वह परिवर्तन समाज की मांग के अनुसार था। परिवर्तन ये था, उस परिवर्तन को करने के लिए दो लोग निकल कर आए, एक सरहपा और दूसरे स्वयंभू। सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। सरहपा की रचना थी दोहा कोश। दोहा कोश के कारण उसको देख करके राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को पहला कवि माना। अन्य विचारकों ने भी सरहपा को पहला कवि माना। इसलिए यदि प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो सरहपा को ही माना जाता है। इससे भी पहले कई रचनाएं थीं जो प्रथम रचनाएं होने में विवादास्पद हैं, जैसे जटमल के द्वारा कृत गोरा और बादल की कथा, गोरा बादल की कथा नाम से जानी जाती है। चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग के द्वारा रचित है। इसमें भी विरोध है कि कुछ विद्वान चंद छंद वर्णन की महिमा को पहली रचना मानते हैं, तो कुछ विद्वान गोरा बादल की कथा को जटमल के द्वारा लिखी हुई उसको पहली रचना मानते हैं। 743 ईस्वी में जो ताद्भविक भाषा डिंगल और पिंगल तत्कालीन भाषा थी,
उसमें जब रचनाएं की जाने लगी तो विरोधियों के कान खड़े हो गए। काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया कि जो परंपरा रचना की चलती चली आ रही है वही होनी चाहिए, परंतु लोक में समझ में आने के कारण और लोक मत मिलने के कारण यह ज़्यादा पसंद की गई। इसलिए लोग बड़े चाव से अपनी भाषा के काव्यों को सुनते थे। किसी कवि ने उस समय का वर्णन करते हुए कहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिक, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग स्योद्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, कहाँ जाई का करी। ये स्थिति हो गई थी कि क्या किया जाए। तो जो विद्वान लोग थे रचनाएं कर सकते थे और रचनाएं करते थे। उनकी रचनाएं इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि जैसे चंद बरदाई की रचनाएं पृथ्वीराज रासो है, अन्य रासो साहित्य लिखे गए तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि राजाओं तक को पसंद आई। तो उन राजाओं ने भी उन कवियों को आश्रय दिया, सहारा दिया। तो इस काल की मुख्य प्रवृत्ति एक और रही कि जब उन राजाओं ने उन्हें आश्रय दिया, सहारा दिया, तो रचनाकारों ने क्या किया कि जिन लोगों ने उन्हें आश्रय दिया, जिन राजाओं ने उन्हें आश्रय दिया, तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा पर काव्य लिखे। युद्धों का सजीव वर्णन इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। बीसलदेव रासो नरपतिनाथ ने, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने, खुमाण रासो दलपति विजय ने, परमाल रासो जिसे लोक में आलखंड के नाम से भी जानते हैं जगनिक ने, हम्मीर रासो सारंगधर ने और जय मयंक जस चंद्रिका कवि मधुकर ने प्रस्तुत किए। ऐसी रचनाएं, ऐसे काव्य का एक बीजारोपण हुआ जो लोक में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। लोगों ने इतना ज़्यादा समर्थन किया कि कवियों की बाढ़ जैसी आ गई। विद्यापति जैसे, पद्माकर जैसे रचनाकार इस काल में एक श्रेय को प्राप्त हुए। समय बढ़ता गया और सन 1300 ईस्वी के लगभग में 1343 ईस्वी के पहुँचते पहुँचते एक कवि उभर करके आया जिसका नाम था अमीर खुसरो, जिसे पहेलियाँ लिखने वाला भी कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी गद्य का पहला कवि माना जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव माना जाता है। विद्यापति की रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो और जो दूसरे कवि थे, आरंभ में थोड़ा रह गया था, जैसे मैंने बताया कि दो कवि पहले निकल करके आए जिन्हें पहले कवि कहा जाता है, स्वयंभू और सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो हम सरहपा ही लिखेंगे, करेंगे। यदि प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तब स्वयंभू। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार भी पूछा जाए तब भी सरहपा ही होगा। तो स्वयंभू की जो रचनाएं थी, पौमचर्यु के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का पहला कवि माना था। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी इस श्रृंखला को बढ़ाएंगे और भक्ति काल पर भी चर्चा करेंगे। कुछ अवशिष्ट होगा तो आगे भी बताते हैं। जय तु भारतम।